हमारे साथ चुनाव की रणनीति के बारे में बात करने के लिए हैं दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय जी। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। तो इस बार की क्या रणनीति बनाई है पार्टी ने हैट्रिक बनाने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक ही ताकत है, वो है काम की ताकत। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम अड़चनों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के सारी तिकड़मों के बावजूद दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया है। चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, महिलाओं की यात्रा हो, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा हो, अनथराइज कॉलोनियों में विकास हो, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए काम करना हो, पूर्वांचल के सम्मान के लिए काम करना हो, महिलाओं के लिए काम करना हो, बुजुर्गों के लिए काम करना हो, बच्चों के लिए काम करना हो। तो हर फील्ड में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस काम को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के अंदर से एक ही आवाज़ उठ रही है कि हमें काम करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से चाहिए। और 2 साल 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, अभी तक आप लोगों ने जो काम किया, तीसरी बार उतर रहे हैं। क्या मन में कहीं एंटी इनकम्बेंसी का कुछ आप लोगों को दिख रहा है ग्राउंड पे कहीं कुछ, जब चुनावी दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं उसमें? देखिए, अपेक्षाएं लोगों की ज़्यादा हैं, लेकिन हमने जिस तरह से काम किया है, लोगों को इस बात का भरोसा है कि जो काम आगे भी अगर कोई करने वाली पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, अगर कोई करने वाला मुख्यमंत्री है तो अरविंद केजरीवाल है। इसलिए आम आदमी पार्टी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दूर 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 तक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, तो लोगों को ये दिख रहा है कि हर 3 बार से लोकसभा में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोग जिताते हैं, केंद्र में 3 बार से सरकार बन रही है, लेकिन जब काम की बात आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीरो हो जाती है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि हमें अगर काम चाहिए तो केजरीवाल की सरकार चाहिए। तो अभी इस बार राजनीतिक परिदृश्य क्या दिख रहा है? अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने संकल्प पत्र 1 जारी किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी ने 1, 2, 3 भाग में संकल्प पत्र लाएगी, और अरविंद केजरीवाल ने उसे आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह से कंफ्यूज है। नेता कौन होगा चुनाव जीतने के बाद? कहते हैं मोदी जी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं हैं। तो एक तो नेता नहीं है उनके पास, दूसरा नीतियां क्या होंगी इसको लेके भयंकर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में डिवीजन है, कन्फ्यूजन है। वो अब तक पेट पानी पी पी के फ्री बीज का गाली देते रहे, ये फ्री में केजरीवाल देता है, फ्री में केजरीवाल देता है। अब मजबूरी में फ्री फ्री करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता ये उनकी विचारधारा से अलग हट करके है? जब पूरे देश में वो इसका विरोध करते रहे हैं और यहाँ पर वो फ्री, मतलब उनकी आइडियोलॉजी से ये अलग हट के, ऐसा क्यों? मतलब दिल्ली में क्या आप लोगों ने मजबूर कर दिया उन्हें? ये हार की हताशा की मजबूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो है अरविंद केजरीवाल को मात नहीं दे सकते, और इसलिए वो हताशा में जो है अब सारी बातें जो खुद ही कहते थे उसके उलट आज बोल रहे हैं। इसलिए जनता के मन में सवाल है कि कल जिन चीज़ों का आप विरोध करते थे, हाँ, अगर आपको वोट दे भी दें तो आपकी विचारधारा तो ये है नहीं जनता को देने की सुविधा, तो जीतने के बाद अब केवल वोट के लिए आप ऐसी बातें बोल रहे हो केजरीवाल के दबाव में। तो लोगों को लग रहा है कि भाई केजरीवाल ने काम किया है और आगे भी केजरीवाल ही करेगा, तो हम केजरीवाल के साथ रहेंगे। अभी आपने कहा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड भी देखें तो दिल्ली में उन्होंने किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा है। एक बार उन्होंने किरण बेदी को किया था, हार मिली। तो लेकिन इस बार तो पहली बार दिख रहा है विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के जो होर्डिंग्स लगे हैं उसमें मोदी जी की तस्वीर आगे है। उसमें न अमित शाह हैं, न नड्डा हैं, मोदी जी अकेले हैं, और एक तरह से संदेश दिया जा रहा है कि इस बार वो मुकाबला कर रहे हैं। नहीं तो क्या मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम भाजपा को जिता दें भी तो दिल्ली को कौन चलाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली के जो लीडर हैं, उनमें मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर ही नहीं है।
दिल्ली को चलाने के लिए, और नीतियों की हालत हम देख रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है, बस मजबूरी में फ्री भी फ्री करने लगे। तो जो फ्री बीज का जो नारा, जो झंडा केजरीवाल जी ने उठाया, अब मजबूरी में भाजपा को पकड़ना पड़ रहा है। तो जनता के बीच में यही है कि भाई मजबूर आदमी को क्यों चुनना है? अरे जिसका सिद्धांत ही है जनता की सेवा करना, मदद करना, सहयोग देना, सुविधा देना, उसी के साथ हम रहें। और लेकिन बीजेपी के वो भी कहना है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी सीएम नहीं बन सकते जब तक उन पर ये केस चल रहा है। तो इस बारे में क्या कोई नया चेहरा हो सकता है? तो मतलब वो कह रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनने जा रहे हैं। वो तो अभी मान रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल सीएम बनने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इतना तो मान रहे हैं। और रही बात यह है कि तो कोर्ट तक गए थे कि अरविंद केजरीवाल को सीएम नहीं बनने देना है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीएम बनने का हक है और सीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस इस बार पिछले 2 चुनाव के मुकाबले इस बार कुछ उभर कर आगे लड़ने की कोशिश कर रही है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोगों? देखिए, पूरे दिल्ली के लोगों के मन में सवाल है, दिल्ली के लोगों को काम चाहिए, काम सरकार से होगा। कांग्रेस सरकार बनाने की लड़ाई से बहुत दूर है, आज 0 है विधायक, एक भी विधायक नहीं है। तो कांग्रेस दिल्ली में सरकार बना ले, ऐसे किसी को दूर दूर उम्मीद नहीं है, इसलिए कोई वोट खराब नहीं करना चाहता। लोगों को ये लगता है कि भाई काम के लिए हमें वोट देना है, काम करने वाली सरकार हमें चाहिए। तो राजनीतिक विशेषज्ञ जो आकलन लगा रहे हैं कांग्रेस के फाइट में होने से आम आदमी पार्टी का वोट का गिरेगा, ऐसा आप नहीं मानते? आम आदमी पार्टी नहीं, विशेषज्ञ यही तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट जो है कांग्रेस काटेगी, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, तो विशेषज्ञ कह रहे हैं। दिल्ली के लोगों को बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, इसलिए वोट नहीं बांटेंगे लोग। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस ने भी पूरे फ्रीबीज का वो कर दिया हो, तो बीजेपी से भी एक कदम आगे। तो आप लोगों की क्या गठबंधन को लेकर के नहीं हुई थी जो इस मैनेज करते विधानसभा चुनाव में जैसे लोकसभा चुनाव में किया था? देखिए, पहली बात यह है कि ये चुनाव दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। पिछले 2 बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 सांसद जीती, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जनता ने प्रचंड बहुमत से काम करने के लिए आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया है। दिल्ली के लोग फिर से आम आदमी पार्टी को जनादेश देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम चाहिए, और काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। और ये एक जो भ्रष्टाचार का डेंट एक तरह से लगा, जो पार्टी के शीर्ष 4 नेता जेल में रहे, जमानत पे बाहर हैं, इससे क्या आपको लगता है कोई डैमेज हुआ है? जनता के बीच में इससे ज़्यादा हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरते हैं तब तक तो हर आदमी सही है। लेकिन आप सोचो, 2 साल भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने दिन रात छान डाला पूरा देश, एक चवन्नी नहीं मिला, कोर्ट से सब लोग बाहर आ गए। तो इससे जनता का विश्वास बढ़ा है कि कुछ भी होता तो कुछ तो मिलता। तो कल जो लोगों का भरोसा था आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, पहले से जनता का भरोसा और बढ़ा है। लोगों को ये समझ में आया है कि इतना सारा दुरुपयोग एजेंसियां का होने के बाद अगर ये कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे नेता सही है। संगठन चलाने में आपकी सबसे अहम भूमिका है। आम आदमी पार्टी का गठन बना था, उसके बाद आपको अहम जिम्मेदारी दी गई थी, दिल्ली ही नहीं देश के अन्य राज्यों की। तो इस बार क्या ऐसा रहा कि विधानसभा चुनाव में इतने विधायकों के टिकट कटे? अगर काम उनका अच्छा था, पार्टी सरकार का काम अच्छा था, तो ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, हर बार चुनाव में कुछ लोगों के टिकट बदले गए। पिछली बार तो 22 टिकट बदले गए थे, इस बार तो उससे कम टिकट बदले गए। तो ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, चूँकि पूरे दिल्ली का माहौल एक है, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग परिस्थितियों में जनता से फीडबैक लिया हमने, सर्वे किया हमने, और जो बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। तो क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है आम आदमी पार्टी सरकार से, और इसलिए ये करने की एक नौबत आई? नहीं, अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाओं को हम पूरा भी कर रहे हैं। तीसरी बार में 3 गुनी अपेक्षा।
नहीं, अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाओं को हमने पूरा भी किया है और आगे के लिए भी हमने अपनी रणनीति बनाई है। अपने अरविंद केजरीवाल जी ने, पार्टी ने अपनी गारंटियां जारी की है, तो पहले जो काम हुआ था वो जारी रहेगा। आगे जैसे महिलाओं के लिए सम्मान राशि की तैयारी हम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए संजीवनी के तहत इलाज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे महिलाओं की यात्रा फ्री थी वैसे ही छात्रों के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आगे भी हम तैयारी कर रहे हैं, इस बार से ज़्यादा बेहतर और काम करके अगली सरकार में देंगे जनता को। अभी अंतिम संदेश वोटरों को, क्यों आम आदमी पार्टी को वोट दें? एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए और अगर आपको लगता है कि दिल्ली में जितनी पार्टियां अब तक रही हैं उनसे बेहतर काम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने किया है, तो पूरी ताकत से प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आपने ही कहा था, आपसे सवाल पूछा गया था जब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, तो आपने कहा था हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव या अन्य राज्यों में जहां होगा अलग अलग लड़ेंगे। तो ऐसे में अभी क्या मानते हैं, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? नहीं, इंडिया गठबंधन लोकसभा में था, लोकसभा में आज भी है इंडिया गठबंधन। विधानसभा चुनाव में हम जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाया जाए और जो काम चल रहा है उसे और तेज किया जाए। सर, अभी एक यमुना दूषित होने का मुद्दा और प्रदूषण का मुद्दा एक बड़े मुद्दे के तौर पे इस चुनाव में उभर कर आ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कल भी एक सभा में, चुनावी सभा में कहा कि हम 3 काम नहीं कर पाए, उसमें ये है और आने वाले 5 सालों में। तो इसके लिए कुछ अलग हट करके आप लोगों ने अभी कुछ प्लान बनाया हो या अभी से ऐसी कोई कवायद शुरू की हो जो हम सही में इसको बेहतर कर सकें? नहीं, कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन में काफ़ी सुधार हुआ दिल्ली के अंदर। 2016 में 365 में से केवल 109 दिन होते थे जो अच्छे होते थे, ऑन रिकॉर्ड है। हमने जो काम किया उसका परिणाम ये है कि इस साल 209 दिन तक हम अचीव कर लिए। तो 109 से 209 दिन की यात्रा हमने की है। आगे के लिए भी हमारा प्रयास जारी रहेगा और देखिए 70% 80% हमने काम किया, जो काम बच गए अगली सरकार में उस पर फोकस करके काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक, जिन्होंने बेबाकी से अपनी चुनावी मुद्दों, रणनीति और लोग उन्हें वोट क्यों दें इस बारे में अपनी बातें रखी हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ में आशुतोष झा।